इस बार ज़्यादा बात ना करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक में आता हूँ। जिसको सेंड करना है प्लीज़ अपने तरफ से कर दीजिएगा। अगर 50 बंदे भी मुझे 10 रुपये भेज पाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, जिन्हें भेजना है वो भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो, और जो मेरी दूसरी सीरीज़ है आप एक बार उसे भी ट्राई कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीक्रेट रेम का डीप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक पेड़ होता है जिसका नाम ग्रेट लुओ इमोर्टल ट्री है। जो लोग बात कर रहे होते हैं, जो ग्रेट इमोर्टल लुओ ट्री है, ये आखिरकार फलने की ओर आ चुका है। ये जो सीक्रेट रेम है, ये इस फल की वजह से बाकी के जो बाहर कल्टीवेटर हैं वो यहाँ आना शुरू हो चुके हैं। लोग हमारे एरिया में आ चुके हैं तो उन्हें हमें तो निपटाना ही पड़ेगा। हमें स्टोन चिप दिखाया जाता है जो ग्रेट परफेक्शन रैम में होता है। हमें उन लोगों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो इस फ्रूट को हम लोगों को आपस में बराबर बांटना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अभी ये सारी बात कहने वाला बीस्ट चिप होता है, बीस्ट चिप, जो कि फ्यूजन रैम में होता है। हम लोगों को पहले इस फल को पाना चाहिए क्योंकि इसे हम जैसे ही पाएंगे उसके बाद हम लोगों को एक स्पेशल बॉडी मिलेगी जो कि ग्रेड लुओ इमोर्टल बॉडी है। इसके बाद जितने भी हम कल्टीवेटर हैं उन्हें हम चींटी की तरह कुचल सकते हैं। हमारे पास कोई मौका नहीं है इस फ्रूट को खाने का। ये जो चूहा है चुपचाप आने के बाद इसको खा चुका है। ये फेदर क्लैन की चीफ होती है। ये भी फ्यूचर रैम में होती है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ये जो फ्रूट है ये बहुत जल्दी ग्रो हो गया। हम लोग को पास मौका ही नहीं था। इस चूहे ने इसका फायदा उठा लिया। इस क्लैन क्लैन का चिप जो भी फ्यूजन रैम पे है, हॉर्न क्लैन का चिप जो कि फ्यूजन रैम में है, वो कहने लगता है मैं बस इसका इंतजार करना पड़ेगा कि ये उस फ्रूट को अपना पूरा कैसे बनाता है। उसके बाद हम इस पे हमला कर सकते हैं क्योंकि अगर हम अभी हमला करते हैं तो जो ये ग्रेट इमोर्टल ट्री है ये हम लोगों पे हमला करेगा। लगता है कि हमारे पास कोई और उपाय नहीं है, बस इसे पूरी तरीके से इसे खाने देना पड़ेगा। हमारे पास कोई चारा नहीं है। सबसे पहले हमें इसे कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद इसे रिफाइन करना पड़ेगा और सीक्रेट मेथड से हमें इसे हम सब में डिवाइड करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वुड क्लैन का जीप जो कि परफेक्शन रैम में है, मैं कसम खाता हूँ कि ये जो रैट है इसे मैं इसकी जो भूख है उसका अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इसकी लाइट कमजोर हो रही है, ऐसा लगता है कि ये इसे अपने शरीर में पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो रोशनी है वो खत्म हो रही होती है। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं था। अरे हेलो, आप लोगों को मुझसे क्या चाहिए? मैं तो बस एक चूहा हूँ ना। अच्छा कुछ नहीं, तो मैं चूहा यहाँ से जाना चाहता हूँ। आखिरकार ये चूहा इतना तेज क्यों है? ये पक्का उस इमोर्टल फ्रूट का काम होगा। उसका एबिलिटी इतना कम भी नहीं है। पकड़ो इसे। चूहा है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहां से पकड़ रहा होता है। सभी इस चूहे को पकड़ो, जाने ना देना। ये बहुत तेज भगने की कोशिश कर रहा है। कि सभी उस चूहे के पीछे पड़े होते हैं। लकड़ी वाला मॉन्स्टर होता है, वो हमला करता है, अपने हाथों को उसके पास ले जाता है और कहने लगता है, हे कमीने तू रुक जा मेरे लिए। ये देख के जो चूहा है वो और डर जाता है। वह कहने लगता है, हे रुक जाओ ना, एक दूसरे से मिलके बात करते हैं प्यार से। मुझे कोई बचा लो। आखिरकार ये मेरे सामने क्या आ रहा है? हमें दिखाया जाता है कि जो चूहा है उसके अंदर घुस जाता है। चूहे को चक्कर आने लगता है जब वो वहां से गुजरता है और कहने लगता है, अरे ये कहाँ था, मैं किस में चला गया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या मैं उससे बच गया? वो वुड वाले मॉन्स्टर से थोड़ा दूर आ गया होता है उस पोर्टल में जाने के कारण। जो कि फेदर क्लैन की लीडर है वो कहने लगती, मुझे लगा नहीं था कि तुम फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के बाद तुम्हारे पास वाइट ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी भी आ जाएगी। अगर हम लोग तुझे अभी पकड़ते नहीं हैं तो तुम इसे पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने के बाद ऑब्जर्व कर लेते और फिर तुम एक स्पिरिट बन जाते। जहां तक पढ़ा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ अगर किसी समझ ना आया हो। जो चूहा है अभी अभी उस फ्रूट को खाया है तो वो डाइजेस्ट तो कर लिया है, लेकिन वो कल्टिवेट नहीं कर पाया है, तो उसको पूरी तरीके से अपनी शक्ति के बारे में नहीं पता और काबू करना नहीं आता। ठीक है, तो वो भाग रहा था तो गलती से पोर्टल वो खुद से ऑन कर दिया और उसे लगा कोई और ऑन किया है। ठीक है, तुम्हें हम लोगों के हाथों से मर जाना चाहिए। ये लो मेरा स्काई फेदर हमला। और स्काई से बहुत सारे फेदर का हमला करने लगती है। मुझे ये दर्द दे रहा है, क्या ये मेरे मरते तक ऐसे रैट को दर्द देगा? मैं चूहा,
मुझे कोई खाओ मत, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, मैं बस अच्छे से जीना चाहता हूँ। भगने की कोशिश कर रहा होता है और जो बाकी फेदर के हमले हैं वो उसको लग रहे होते हैं। क्या मैं यहाँ ऐसे ही मरने वाला हूँ? क्या ये मेरा अंत है? जो रॉक चीफ है वो जोर से चिल्लाने लगता है। इसके कारण जो साउंड का प्रेशर जनरेट होता है उससे जो रैट है वो दूर फेंका जाता है। आवाज के प्रेशर के कारण वो जाके डायरेक्ट एक पेड़ से टकराता है। फिर उसके बाद वो और नीचे गिरने लगता है। लास्ट में वो जमीन में टकरा जाता है जिसके कारण उसे चोट लगता है। वो चिल्लाने लगता है दर्द में, "ए मरे हुए चूहे, तुझे पता है कि तूने क्या गलती किया है? तूने आखिरकार कैसे सोच लिया कि तू जो इमोर्टल ट्रू फ्रूट है उसे खा लेगा और तेरे जैसे जो स्टेटस वाले हैं वो ये सब कर पाएगा? भागना क्यों नहीं भाग रहा? क्या तुम्हें लगा कि तू इमोर्टल फ्रूट को खा चुका है तो तुझे ऐसी पावर मिल चुकी है कि तू हम लोगों से भाग सकता है? भाग है, उसे चोट आया होता है, वो कॉफिंग करने लगता रैट कहने लगता है, आपके जो नाम है उस पे लिखे हुए नहीं है तो क्या मैं उसे खा नहीं सकता? मैं उस फ्रूट को खा लिया है तो आप लोग जितनी भी गलतियां हैं वो मेरे ऊपर कर रहे हैं। तुझे तुझे पता नहीं कि तूने कौन सी फ्रूट खाया है। ये ग्रेट इमोर्टल ट्रू फ्रूट जो सीक्रेट रैम में है उसमें हजारों सालों में खिलता है और ये एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी उस फ्रूट को खा लेता है उसको ग्रेट लो बॉडी मिलता है जो कि इमोर्टल बॉडी रैंकिंग के नंबर 1 पे है। इस कुनरू रैम में ये चूहे तुझे पता है ना कि इस फ्रूट का हमारा जो क्लैन है वो बहुत सालों से इंतजार किया है और इसे पाने के लिए हमने बहुत ज्यादा सफर किया है। लेकिन तू अचानक से आता है और इसे खा जाता है। तुम्हारी इस गलती के लिए क्या हमें तुम्हें जान से नहीं मारना चाहिए और इस फ्रूट को वापस हासिल नहीं करना चाहिए और तुम्हें ऐसे ही यहाँ से हम जाने दे? चूहा घबरा जाता है और मन में सोच रहा होता है, क्या मैंने जो फल खाया वो इतना इंपॉर्टेंट था? मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मैं मरने वाला हूँ, कोई हीरो आएगा और मुझे इस मुसीबत से बचा पाएगा। गोलम या रॉक चिप होता है वो हमला करता है और कहता है, मर जा। तभी उसके पीछे किसी का ऑरा दिखाया जाता है। जो गोलम है वो कहता है, ये किसका ऑरा है, आखिरकार तुम हो कौन? हमें किसी की स्माइल दिखाई जाती है। कदम को आगे बढ़ाते हुए उसे कहने लगता है, हे सिस्टम, तुम मुझे ये बताओ कि वो जो सफेद बालों वाला चूहा है उसी के पास से ये एनर्जी का फ्लक्सेशन हुआ था क्या? हाँ होस्ट, आप सही कह रहे हैं। इसने जो ग्रेट लुओ फ्रूट है उसे खा लिया है जो कि एक ग्रेट इमोर्टल लुओ बॉडी का जन्म देता है जिसके कारण ये एक इमोर्टल बॉडी की रैंक नंबर 1 पे हो जाता है। और ये जो बॉडी वाला होता है वो बहुत ही जल्दी अपने कल्टीवेशन को बढ़ा पाता है। आपको इसे डिसाइपल बना लेना चाहिए, ये बहुत एक अच्छा गिफ्ट होगा। अब यहाँ पास थोड़ा सा डाउट हुआ है कि इसने अपने डिसाइपल को देने के लिए गिफ्ट अच्छा होगा बोला कि ये खुद के लिए ले रहा है, इसको एक नया डिसाइपल आगे जाके हमें पता चल जाएगा। एमसी जब इंफॉर्मेशन को ये सब सिस्टम सुनता है तो मन में सोच रहा होता है, क्या ग्रेट लुओ इमोर्टल बॉडी, ये तो इंटरेस्टिंग है। वो व्हाइट रंग वाला चूहा है वो कहने लगता है, प्लीज मुझे बचा लो हीरो, ये लोग मुझे खाना चाहते हैं। मिसिस सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये सीन पहले कहीं देखा है। जब भी मैं किसी को डिसाइपल लेता हूँ तब तक उसके हालत ऐसे क्यों होते हैं। ये फिक्स हो गया कि हमारा एमसी एक और डिसाइपल ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जो लिटिल हॉन्ग था वो कुछ ज्यादा ही रिबेलियस है। वो मेरी बात ना मानने की कोशिश करता है, लेकिन कम से कम ये तो मेरी बात मानेगा। ऊपर से ये तो चबी है। हाँ, इसकी हरकतें भी ऐसी है कि ये मेरे सारी बातें मानेगा। ना करते हुए कहने लगता है, इंट्रूडर, तुम कहीं और से आए हो और तुम हमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हें तो मरना होगा, ये मरो। वो हमारा एमसीए सिर्फ एक हाथ से उसके जो हथियार है उसे अपने हाथों में रोक देता है। इसी कहते, ये चूहा मेरा है इसलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा। स्टोन मैन है वो कहने लगता है, मतलब स्टोन चिप, हम दोनों परफेक्शन रेम में हैं तो तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि तुम हमें रोक सको। हम दोनों एक साथ हमला करते हैं और इसे खत्म कर डालते हैं। हमारा जो एमसी है इन सब बातों को सुन के कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। हमारा एमसी अगले पल में उसके पेट पे हमला करता है जो इतनी बकवास किया होता है। एक पाम अटैक के कारण ही वो दूर फेंका जाता है। क्या इस बंदे का नॉर्मल जो पंच था उसमें इतना ताकत था? दर्द चोट खा जाता है जिसके कारण खून की वॉमिट करने लगता है। जो फेदर क्लैन की लीडर होती है वो हमला करते हुए कहती है, तुम इंसान मरना चाहते हो, ये मरो। 1000 फेदर जो नीचे से वुड वाला मॉन्स्टर होता है
वो भी हमला करने लगता है हमारे एमसी की तरफ। हमारा एमसी कहने लगता है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन नहीं, तुम लगते हैं कि लातों के भूत हो जो कि बात से नहीं सुनने वाले। मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। ग्रेट विंटरनेस हेवेनली इम्प्रेसनेंस फिंगर एमसी हमले करता है, वो भी आसमान में जाके, जिसके कारण वो जो ग्रेट फिंगर है वो उनको जाके लगता है। इसके कारण वहां एक धमाका होता है। बाकी लोग अपनी ताकत मिला के वहां शील्ड बनाते हैं और कहने लगते हैं, तुम हम लोगों को कुछ ज्यादा पुश ना करो। और वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं उस हमले से रोकने के लिए। एमसी कहता है, ओह तुम्हारे साथी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, ये तो इंटरेस्टिंग है, और अगला हमला कर देता है। ऐसा है तो जो चिकन रिवॉर्ड है उसे मैं देखता हूँ। हेवनली एम्परर धर्मा बॉडी, जिसके कारण एक बहुत बड़ा अवतार आ जाता है। तुम घटिया इंसान, तुम एआई का इस्तेमाल कर रहे हो कॉमिक बनाने के लिए। क्या तुम वर्दी हो कि तुम इस कॉमिक को पढ़ सको? जो एक्सप्लेन कर रहा है तुम उसको एक भी सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे। वो पैसा मांगता है, तुम दे नहीं पा रहे, तो तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। एक्चुअल डायलॉग मैं बता देता हूँ, तुम लोग क्या पढ़ने के लायक हो, तुम लोगों को तो मर जाना चाहिए। पल मेरी क्या चाहता है, हमारा एमसी पकड़ लिया रहता है उसके हमले को अपने हाथों से। एमसी कहता है, हे तू जरा अपनी आंखें खोल और देख, ये कोई एआई नहीं है। तुझे लगता है कि कोई एआई ऐसा कर सकता है? गोल्डन चिप कहता है, नहीं, क्या ये सचमुच एक रियल आर्टिस्ट है? हमारा एमसी चुपचाप ये सब चीजों को सुन रहा होता है। वो कुछ कह पाता उससे पहले हमारा एमसी उसके ऊपर हमला कर देता है। नहीं, ये कोई एआई कॉमिक नहीं है। ट्री वाला मॉन्स्टर कहता है, नहीं, हम लोगों को कोई झूठी खबर मिली थी। सभी लोग यहाँ से भगो, सभी लोग यहाँ से भगो और अपने पैसे डालते हुए जाओ। भूल मत जाओ अपना सपोर्ट और अपना पैसा हर वीडियो में दो। हमारे एमसी की बात आप लोगों को मानना है।